सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। गाइस देखो, अभी आप सभी की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ाई करा वो सभी पढ़ाई करो, एग्जाम आपका जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। मीन्स लॉकडाउन फिनिश हुआ, देन कोविड-19 फिनिश होगा, जब जैसे जैसे कम होगा तभी जाके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बट बेसिकली ये वीडियो आप सभी के लिए इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, देन एक मेडिकल पे एक मीन्स पॉइंट आता है जब आपका फेज सेकंड पे कुछ नहीं होता। नेवी भी जब फेज सेकंड पे ही होता है, जब आपका मेडिकल चलता है उसी टाइम पे एक टास्क होता है जिसमें आपका चेक किया जाता है हाइट, ठीक है, वेट कि आपका वेट कितना है, और हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। भाई पता चला किसी का हाइट 180 है और उसका वेट 50 केजी है, तो क्या फिट है? मैं बता दूं भाई, 1 केजी एयरफोर्स पे हाफ किलो पे मीन्स हाफ केजी का भी अगर डिफरेंस आ रहा है ना उनके रेंज के अकॉर्डिंग, तो रीमेडिकल दे देते हैं। सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एयरफोर्स एंड नेवी दोनों का आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। मैंने खुद वो फोटो क्लिक करी थी अपने मेडिकल सेंटर 3SC चकेरी कानपुर पे। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा भी लगे आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पहला नंबर क्या है भाई, बोलोगे आप, पहले एयरफोर्स की बात कर लेते हैं, ओके। देन मैं आपको चार्ट वगैरह भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, कि भाई एयरफोर्स पे कितना होता है, नेवी पे कितना होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखा दूंगा, बट जो मैंने फोटो क्लिक्स की थी वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। एयरफोर्स पे कब होता है? एयरफोर्स पे आप रिटर्न क्लियर कर लोगे, फेज सेकंड क्लियर कर लोगे, देन आपका थर्ड जो स्टेप वाला एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम होता है। उसी में जब आपको मॉर्निंग पे रिपोर्टिंग होगा, मतलब 5 बजे, देन सबको बोलेंगे कि 14 घंटे पहले कुछ खा के मत आना, और उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले यही सब होता है, हाइट वेट चेक कर लिया जाता है। मीन्स ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, मानो मशीन होती है उसमें से मशीन आपने होगा ना, देखा होगा कि हाइट एंड वेट वाली मशीन सभी ने मेजर भी किया होगा, ठीक है। सो उसी मशीन में से आपको मेजर करते हैं, आपको खड़ा कर देंगे, ऊपर से वो एकदम से ऐसे लाएंगे ऐसे, और नीचे आपका वेट हो जाएगा, और दोनों मतलब कॉपी पे लिख लिया जाएगा। अभी यहाँ पे बात ये करते हैं कि भाई ये बताओ कि किस हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरी हाइट कहीं पे नेवी पे 167 निकली, कहीं पे 170 निकली, 168 निकली, 169 निकली, इस तरह से। मतलब मेरा इन चारों पे ही ऐसा वैसा हमेशा होता है मेडिकल पे, ठीक है। सो किस में कितना लेते हैं भाई, तो देखो पहला नंबर बता दूं, नेवी का हाइट के अकॉर्डिंग वेट थोड़ा सा कम रहता है, एयरफोर्स का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मेरा मैक्सिमम 55 से कम नहीं होना चाहिए था और 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, जबकि मेरा वेट 59 kg था, तो मैं बिल्कुल फिट था। बट बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट थे जो मीन्स अपने हाइट और वेट के अकॉर्डिंग 1 kg ज़्यादा थे, 1 kg कम थे, उन सभी को रीमेडिकल मिला। और रीमेडिकल भाई ये नहीं है, एयरफोर्स पे तो बहुत ही देते हैं। जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे ना, जब आपका इनरोलमेंट होता है, तब भी अगर आपका पता चला अगर 2-4 किलो अगर आपका वेट बढ़ा है, ज्वाइनिंग पे जाओगे अगर 4 किलो तक वेट आपका बढ़ गया है फेज सेकेंड एग्जाम से, देन आपको बाहर करने वाले कहेंगे कि 15 दिन बाद आना, सीधा बेलगावी में मिलता है तुमसे, बट इसे वेट कम करके आओ, अदरवाइज ठीक है, जानते हो ना क्या होगा, अदरवाइज हटा देंगे, बाहर कर देंगे। सो यही कुछ फंडा होता है। तो अपने को यहाँ पे, चलो मैं पहले आपको चार्ट दिखाता हूँ, पहले एयरफोर्स को दिखाऊंगा, फिर नेवी का, कि मीन्स आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, ओके। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे एंड देखते हैं पहले एयरफोर्स का, देन नेवी का। सो गाइस देखो, अभी फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मैं बता देता हूँ, ये फोटो मेरे द्वारा ही क्लिक किया गया है 3SC चकेरी कानपुर, ठीक है, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर चकेरी कानपुर पे। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस एज वाइज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एयरफोर्स का है, पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आपका एज है 15 से 17, ठीक है, मीन्स यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में आपका हाइट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका एज दिया हुआ है कि अगर आपका जैसे 15 से 17 के बीच में अगर आपका एज है तो आपका वेट एज इतना, मतलब आपका वेट इतना होना चाहिए, और 18 से 22 के बीच में तो आपका वेट इतना होना चाहिए एयरफोर्स के लिए। जैसे कि मिनिमम आपका वेट इतना होना चाहिए और मैक्सिमम वेट आपका इतना होना चाहिए, अदरवाइज रीमेडिकल मिलने वाला है। तो देखो आप सभी देख लेना। पहला नंबर तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, 1 सेकंड में ऐसे कम कर देता हूँ, ठीक है, अभी निकाल लिया। अब मैं बताता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल, जैसे अगर आपका हाइट इतना तो कम नहीं होगा, 160 जैसे है एग्जांपल, मिनिमम मैं मान लेता हूँ 160, तो अगर आपका एज 15 से 17 के बीच में है तो आपका मिनिमम जो वेट है, ठीक है, आपका मिनिमम जो वेट है वो 45 से 57 के बीच में होना चाहिए। 45, अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो फिर आपको मिस दिक्कत होने वाला है और आपको रीमेडिकल पक्का मिलने वाला है। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं 168 पे, तो अगर ज़्यादा करके कैंडिडेट 18 से ऊपर होंगे तो उनका जो वेट होना चाहिए वो 50 से 60 किलो के बीच में, मीन्स 50 to 63। अगर बीच वाले बात कर ली जाए, मिडिल के, तो 57,
यहाँ पे उन्होंने सरने में से एक दीवार पे देखो लगा दी होगी, नहीं आई, मैंने क्रॉप कर दी बेसिकली, बट यहाँ पे एक दीवार पे उन्होंने लगा दिया था। कहा था सभी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर वो हाइट लाओ पहले मेजर कर लेते हैं, तो उन्होंने एक दीवार पे मतलब ये स्लिप लगा दी थी और तब मैंने फ़ोटो क्लिक की थी। सो जैसे कि अगर आपका हाइट 175 है और आपका एज 15 से 17 है तो फिर आपका वेट इतना होना चाहिए, मतलब 53 से 65 और इधर 54 से 67। ओके, कोई दिक्कत भैया? अगर किसी का हाइट अगर आपका 185 है 185, देन 58 से 70 के बीच में आपका वेट होना चाहिए और इधर 61 से 74 के बीच में आपका वेट होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपको पक्का रीमेडिकल मिलने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना, घुसेड़ लेना, चाहे जो कर लेना, ठीक है। एयरफोर्स का हो गया, अभी नेवी की ओर चलते हैं। सो नेवी का भी ऑफिशियल वेबसाइट वाला ही है, बट मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिखा दूंगा क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग वैसे दिया हुआ है। नेवी का देखो यहाँ पे दो, जैसे आपका 152 हाइट है तो आपका वेट 46 किलो होना चाहिए और 18 से 22 के बीच में है तो 47 किलो होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल के लिए 165 पे आ जाता हूँ सीधा, 165 पे तो आपका वेटेज है 53 होना चाहिए और यहाँ पे 55 होना चाहिए अगर 18 से 22 के बीच में आपका एज है। उसके बाद अगर नेक्स्ट 170 पे बात कर लेते हैं तो 56 एंड 59, मतलब कि अगर नेवी पे ज्वाइन करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट आपको और कम करना पड़ेगा इन कंपेरिजन दैन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स पे थोड़ा वेट आपका ज़्यादा चल भी जाता है। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ये भी एयरफोर्स मिस नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं और आपको ऑफिशियल वेबसाइट वाला भी नेवी का दिखा देते हैं। ओके, देन नेवी की देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे क्या। यहाँ पे देखो आई विजन भी दिया हुआ है, एज देखो एज एंड हाइट, सो डजंट मैटर। जैसे अगर आपका 152 हाइट है तो आपका वेट कितना होना चाहिए? 43, 44, 45, 50 मीन्स 51 तक। अगर आपका मीन्स हाइट इतना है 152 तो आपका मैक्सिमम मीन्स वेट कितना होना चाहिए? 51 किलो, ठीक है। और मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 43। ऐसे ही और चल के देख लेते हैं। 170 अगर आपका है हाइट, रुको एक सेकेंड, अगर आपकी हाइट कितनी है, एक सेकेंड, 162, 170, देन आपका मिनिमम वेट नेवी के लिए कितना होना चाहिए? नेवी डबल SSR MR तीनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेडिकल सेम ही होता है। सो 170 में मिनिमम हाइट 52 और मैक्सिमम हाइट अगर बात कर लेते हैं तो 63 kg आपका वेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका वेट होता है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई में रीमेडिकल के लिए रेफर कर दिया जाएगा और आप रिकवर नहीं करके आ पाते तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सो ये कुछ शेड्यूल होता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगी आपको बतानी चाहिए। ओके, सो गाइज आई थिंक आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट बनते हैं तो आप जरूर मुझसे आज करिए, मैं आपके लिए ही यहाँ पे बैठा हूँ। एंड जो टॉपिक्स से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो आप बता सकते हो कमेंट में कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड आज के बाद आपको एज मीन्स हाइट एंड हाँ, चेस्ट का मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ चेस्ट के लिए, चेस्ट पे अभी तक कोई आउट नहीं हुआ, मेरी जानकारी में कोई आउट नहीं हुआ। चेस्ट मेजर किया जाता है, कहते हैं 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंस करना होगा, ठीक है। तो आप फुला सकते हो, बाकी डोंट वरी, कर सकते हो, सभी कर लेते हैं। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट में कमेंट करके बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय हिंद।